चलो बच्चों, आज कक्षा 9 में देखते हैं अध्याय 8 त्रिकोणमितीय अनुपात एवं सर्वसमीकाएं। त्रिकोणमितीय अनुपात एवं सर्वसमीकाएं, जिसमें त्रिकोणमितीय अनुपात में स्पष्ट है, इसमें समकोण त्रिभुज की बात की जाती है। झुकाव क्या है, थीटा कोण है, ये क्या है 90 अंश का है, जिसमें हमें समकोण त्रिभुज की ही बात की जाती है। अब इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात प्रक्रिया होती है, जैसे साइन होता है, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा। तो इस तरह से 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। अब इसमें साइन थीटा, तो इसमें भुजा के आधार पे जैसे हम इसमें ये करते हैं, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। अब कॉस थीटा में क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है। टेन थीटा में होता है, क्या होता है टेन थीटा में, लंब बटे आधार, लंब बटे क्या होता है, आधार होता है। अब इसमें कॉसेक, तो ये क्या है, साइन का उल्टा होता है। लंब बटे कर्ण है तो क्या हो जाएगा, ये कर्ण बटे क्या होगा, लंब होगा। कॉट क्या है, टेन का उल्टा होता है, ये क्या हो जाएगा, आधार बटे क्या होगा, लंब होगा, आधार बटे लंब होगा। और सेक क्या है, कॉसेक का कॉस का उल्टा है, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। तो इस तरह से 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का स्वरूप है। साइन थीटा में क्या होता है, लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा में आधार बटे कर्ण, टेन में क्या होता है, लंब बटे आधार, और कोसेक कर्ण बटे लंब। कॉट में क्या है, इसका जस्ट उल्टा होता है, टेन का आधार बटे लंब। सेक में क्या होता है, कर्ण बटे आधार, आधार बटे कर्ण का। तो इस तरह से ये त्रिकोणमितीय 6 त्रिकोणमितीय के अनुपात स्वरूप प्रक्रिया है। अब इसमें जैसे इसमें भुजा के आधार पर जैसे लंब या इसमें जैसे हम लेते हैं, तो ये क्या है, ए सी, और कर्ण क्या है, बी सी। इसमें आधार क्या है, ए बी, कर्ण क्या है, बी सी। अब इसमें लंब क्या है, ए सी, और आधार क्या है, ए बी। कोसेक में क्या है, इसका जस्ट उल्टा है, तो बी सी बटे क्या हो जाएगा, ए सी होगा। कॉट में क्या है, लंब आधार बटे लंब है, तो ए बी बटे क्या होगा, ए सी होगा। और सेक क्या है, कॉस का उल्टा है, तो ये बी सी बटे क्या हो जाएगा, ए बी होगा। तो इस तरह से ये त्रिकोणमितीय अनुपात प्रक्रिया अंतर्गत जानकारी है। अब इसमें हम आगे देखेंगे, इसमें 6 त्रिकोणमितीय अनुपात स्वरूप में जैसे एक का मान दिया जाता है तो शेष का मान निकालना है, या फिर उसमें भुजा के मान दिए जाते हैं तो शेष आपको आगे ज्ञात करना है। तो इस तरह से प्रश्नावली में देखते हैं। प्रश्नावली क्या है, 8.1 में, प्रश्नावली 8.1 में एक का मान दिया जाएगा तो शेष का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। जैसे इसमें कहा गया है, यदि समकोण त्रिभुज एबीसी में बी कर्व क्या है, समकोण है। इसमें जैसे जो दिया गया है उसी के अनुरूप ये बी क्या है, समकोण है, ए बी सी। इसमें बी क्या है, समकोण है। अब उसके आधार पे बी समकोण है तो निम्न में साइन ए, कॉस सी और टेन ए का मान निकालना है। साइन ए, कॉस सी और टेन ए का मान निकालना है। अब इसमें देखें, ये क्या है, लंब आधार कर्ण, इसकी स्थिति आधार पे। अब यहाँ पे देखें, इसको हम ले रहे हैं तो ये आपको क्या हो जाएगा, लंब होगा, और ये क्या होगा, आधार होगा, और ये क्या होगा, कर्ण होगा, क्योंकि साइन ए ले रहे हैं उसके आधार पे। तो साइन ए, तो साइन ए यानी क्या हो जाएगा, लंब बटे क्या होगा, कर्ण। अब लंब क्या है, बी सी। अब इसमें मान जो दिया गया है पहला क्वेश्चन में, जैसे हम देखते हैं, ए सी बराबर 5, ए बी बराबर 3 और बी सी बराबर 4। अब इसके अनुसार जैसे हम देखेंगे, ए सी का मान क्या है, 5 है, ए बी का मान क्या है, 3 है, और बी सी का मान क्या है, 4 है। 3 4 5। अब इसमें हम देखते हैं,
अब यहाँ पे निकालना क्या है, साइन ए का मान निकालना है। तो लंब बटे कर्ण, तो ये लंब ये है तो 4 क्या होगा 4, कर्ण क्या है 5, तो क्या हो जाएगा 4/5। कॉस सी में देखें क्या है कॉस सी। अब इसके आधार पे ये जो प्रक्रिया है इसके आधार पे ये परिवर्तन होगा। कॉस सी कह रहा है तो सॉरी ये तो आपका कर्ण ही होगा, ये क्या होगा आधार होगा और ये क्या होगा लंब। अब इसमें कॉस सी कह रहा है कॉस सी, तो ये क्या हो जाएगा आधार बटे क्या होगा कर्ण। आधार कितना है 4/5 ही होगा। अब यहाँ पे tan A। अब यहाँ पे थीटा कोण जो झुकाव है ए कहता है, फिर ये परिवर्तन हो जाएगा, ये क्या होगा लंब होगा और ये क्या होगा आधार होगा। अब tan A तो क्या होगा लंब बटे आधार, क्या होगा लंब बटे आधार, तो ये क्या हो जाएगा लंब बटे आधार। अब यहाँ पे लंब क्या है 4, आधार क्या होगा 3। तो इस तरह से आंसर है। तो इसमें ये जो कोण की प्रक्रिया है यहाँ पे क्या है थीटा के मान अनुसार इसमें क्या हो जाता है आधार और लंब क्या होगा परिवर्तन होगा। और इसी प्रकार से इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें कुल क्वेश्चन प्रश्नावली 8.1 के अंतर्गत 4 प्रश्न जो दिए गए हैं उसको आपको हल करना है, जिसमें पहला क्वेश्चन आपको बताया गया है, शेष क्वेश्चन आपको बनाने हैं। तो इस तरह से दूसरा भी ए बी बी सी और ए सी के मान दिए हैं, तीसरा ए बी ए सी और बी सी के मान दिए हैं, चौथा बी सी ए बी और ए सी के मान दिए गए हैं। और इसके अनुसार फिर आपको जो दिया जाएगा साइन ए कॉस सी, ये मान आपको क्या करना है निकालना है। तो इस तरह से इसके आंसर होते हैं। तो इस तरह से आपका प्रश्नावली 8.1 क्लियर होता है। अगला प्रश्नावली अगला वीडियो में फिर आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।